हालेलुया, हालेलुया। सभी को मेरे ओर से जय मसीह की यीशु से। आज की प्रार्थना में हम लोग आप लोगों को बहुत त्याग से स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा और आराधना करें। आज का सुंदर रात के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करें। सचमुच में प्यारे प्रभु जी, आज का नया सुंदर रात में प्रभु आपने संभाल कर रखा, दिन भर में आपने संभाला, सुरक्षित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग कुछ वचनों को अध्ययन करेंगे जो कि परमेश्वर का जीवित वचन हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इस मंथ में अय्यूब की पुस्तक से हम लोग देख रहे हैं और अय्यूब की पुस्तक से हम लोग देखेंगे जो कि आज हम लोग पाए जाते हैं। अय्यूब का पुस्तक उसका एक अध्याय पद संख्या 13 और 14 और 15 वचन हम लोग देखेंगे। 12 वचन पर इस प्रकार कहता है, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसकी शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। यहाँ पर परमेश्वर का जीवित वचन हम लोग पाए जाते हैं कि परमेश्वर ने शैतान को हुक्म दिया कि उसका शरीर को हाथ नहीं लगाना। शैतान उससे बातचीत करके कहता है कि शरीर जो अय्यूब का शरीर है उसको केवल हाथ नहीं लगाने के लिए उसको हुक्म दिया। अब आगे वचन पर हम लोग पाए जाते हैं कि एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदहियां उनके पास चर रही थी कि सभा के लोग दुहा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे संदेश देने को आया हूँ। आमीन। यहाँ तक सचमुच में परमेश्वर का जीवित वचन हम लोग पाए जाते हैं कि यहाँ पर अय्यूब का जो भी आशीष जो पहले दिया गया था, परमेश्वर और शैतान एक योजना को तैयार किया था, उसके द्वारा से अब अय्यूब का जीवन में जो भी संपत्ति है वह नाश करने के लिए शैतान को आदेश दिया। तो उसी का वजह से अय्यूब का जितने भी उसका घर परिवार में पाए जाते हैं, जो परमेश्वर ने आशीष दिया, उस संपत्ति को नाश करने के लिए शैतान उसका जीवन और उसका परिवार में अटैक करने शुरू कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग पाए जाते हैं कि बेटा बेटियां और जितने भी उसका संपत्ति, बैल बकरियां, जितने भी जीव जंतु है उसको नाश कर देता है। नाश करने के बाद एक ही जो कि परमेश्वर का दूत उसके जीवन में बात करने के लिए आता है, तो परमेश्वर उसके जीवन में शैतान के द्वारा से नाश करना चाहा और नाश कर दिया। इतने सारे लोग हैं जो उसका दास दासियां सबको शैतान के द्वारा से मार डलवा दिया और सभी उसका जितने भी अय्यूब का दास दासियां यहाँ पर मारा जाता है, मार के खत्म हो जाता है। भेड़ बकरियां और जितने भी संपत्ति उसके जीवन में था वह नाश होने लगता है, या शैतान की ओर से नाश करना पड़ा। और परमेश्वर ने उसको हुक्म दिया है कि उसका जीवन, उसके शरीर को हाथ नहीं लगाना। अभी तक उसका शरीर पर हाथ शैतान नहीं डाला है। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से आप सभी को और हम सभी को आशीष मिले। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। त्रिएक पिता पवित्र आत्मा की समर्थी देने वाला पिता परमेश्वर, प्यारे हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी कि आज का सुंदर रात के लिए पिता परमेश्वर पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता, जितने भी लोग प्रभु जी आज रात में पाए जाते हैं प्यारे प्रभु जी, जितने भी भाई बहन पाए जाते हैं प्यारे प्रभु जी, जैसा आपने दिन भर में संभाला, सुरक्षित रखा प्रभु, उसी प्रकार प्यारे प्रभु जी आज रात में भी संभाले रखना प्यारे प्रभु जी। आज रात में भी
बचाए रखना पर प्रभु जी। जितने भी भाई बहन पाए जाते हैं पिता परमेश्वर प्यारे पर प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, कल नया दिन देखते हुए आपकी महिमा और स्तुति करने पाए, कल नया दिन देखते हुए आपकी महिमा और तारीफ करने पाए पर प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते हैं पिता, हम आपसे दुआ करते हैं पर प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु जी आज जो कि आपका जीवित वचन नहीं समझ पाता है प्रभु, जो भी नहीं देख पाता है प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु जी तो अपने बीज बो दे प्रभु जी, उसके जीवन में प्रभु जी तू सहायता कर प्रभु जी, ताकि आपका जीवित वचन को समझने पाए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी दुख तकलीफ पाए जाते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु जी तू अपनी सामर्थ्य खुदा छिदा हुआ हाथ को तू बढ़ाए पर प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, उसका हर एक दुख तकलीफों को दूर करने पाए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जितने भी यूट्यूब में बने हुए हैं सदस्य भाई बहनों के लिए हम आपसे दुआ करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जो ऑनलाइन ऑफलाइन सुन पा रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में भी तू कार्य करने पाए। जो भी भाई बहन प्रभु जी अगल बगल पड़ोसी हमारे देश गांव घर को प्रभु हम आपका हाथ में सौंपते हैं, आज रात में प्रभु जी उनके जीवन में प्रभु जी तू कार्य करने पाए। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जो भी बुरी सपना आती है प्रभु जी, जिस परिवार में प्रभु जी, जिस जीवन में प्रभु जी, जिस भाई बहन का में प्रभु जी बुरी आदत है प्रभु जी, बुरी सपनाएं हैं प्रभु जी, उनके जीवन में तू अच्छी नींद और अच्छी सपना दे प्रभु जी, आपका महिमा और आदर करने पाए प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी लोग प्रभु जी आज का सुंदर नया दिन में प्रभु जी संभाल के रखा था प्रभु, उसी प्रकार प्रभु जी आज रात में भी संभाल रखना। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जितने भी बीमारी है प्रभु जी, इस बीमारी में पाए जाते हैं प्रभु जी, हॉस्पिटल में जितने भी पाए जाते हैं रोगी लोग प्रभु जी, उनके लिए हम दुआ करते हैं पिता, उनके जीवन में प्रभु जी तो अपनी दवाई की उन दवाइयों के द्वारा से प्रभु जी उनके जीवन में आशीष दे प्रभु जी, समय पर दवाइयाँ के काम को पूरा करने पाए प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भी डॉक्टर है प्रभु जी, जो जिसका भी इलाज कर रहे हैं प्रभु जी, उनका अच्छी रीति से इलाज और देखभाल करने पाए प्रभु जी, उनके लिए ही तू तैयार किया प्रभु जी, उनको देखभाल करने के लिए प्रभु जी हम आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक परिवार के लिए हम आपसे विनती करते हैं पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जितने भी भाई बहन प्रभु जी संसार में प्रभु जी पाए जाते हैं, हर एक भाई बहनों को हम आपका हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सारे बातों का प्रभु हम आपका हाथ में सौंपते हैं, हमारे सारे आदर महिमा तुझे देते हैं, हमारे सारे प्रार्थना निवेदन परमेश्वर का पुत्र यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की यीशु साय, जो कि आज की प्रार्थना को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, और परमेश्वर आप लोगों को बहुत त्याग से आशीष दे। अगर आपके पास किसी भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें दे सकते हैं, हम लोग जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सो परमेश्वर आप लोगों को बहुत त्याग से आशीष दे, आमीन।